तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा कि रैंक ऑफ ए दैट इज इक्वल टू सॉरी फॉर मिसकंजप्शन। यहाँ पर माइकें नहीं लगी हुई थी और माइक नहीं लगने की वजह से आपको आवाजें नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। वीडियो को फिर से हम कर देते हैं स्टार्ट। तो हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा में रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का। यहाँ पर हम लोग लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं जहाँ की हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक क्या होता है। फिर से बता देते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक क्या होता है, यही पढ़ेंगे। इन सारे ऊपर के 4 टॉपिक्स हमने डिस्कस कर चुके हैं और नीचे के 18 टॉपिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द रैंक, एलिमेंट्री मैट्रिक्सेस, रो रैंक एंड कॉलम रैंक, इन्हीं सारी बातों का डिस्कशन आज के लेक्चर्स में हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा कि ए एम क्रॉस एन का है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक में पहला पॉइंट नोट करेंगे कि मैक्सिमम रैंक मिनिमम ऑफ एम और एन होता है। तो एम यदि एन से छोटा है तो पॉसिबल रैंक क्या बनेंगे, ए के एम और एम माइनस 1। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0 और ये डिफाइन नहीं होता है। ए एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है एंड इफ ए इज नॉन सिंगुलर, तो कहने का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। इसके आगे हमने बातें करी 4th नंबर की रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज कंजुगेट, ए का इनवर्स, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए, रैंक ऑफ ए इनटू ए का कंजुगेट ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए कंजुगेट ट्रांसपोज इनटू ए। राइट, ये यहां तक बातें समझ में आई। ये 4th नंबर पॉइंट लिखा। 5वां पॉइंट ये लिखा यदि ए कोई नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है तो उसका रैंक 1 होता है, यदि ए कोई नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है उसका भी रैंक 1 होता है। यहां तक बातें करी थी। आवाज नहीं, आप आवाज क्लियर आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। इसी में लिखेंगे 7th नंबर पॉइंट। आप लोग जल्दी से पॉइंट बदल बदल के लिखते चलेंगे फटाफट। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए n क्रॉस n आर सेम यदि सेम है तो रैंक ऑफ ए आपका बनेगा 1। क्या बनेगा? 1। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक एलिमेंट मैट्रिक्स लेता हूं आपके सामने। एक मैट्रिक्स में मैंने एलिमेंट क्या क्या रखा है, तो सेम एलिमेंट इसमें रखे हुए हैं 5 5 5 5 5 5 5 5 5। तो यहां पे इसका रैंक बनेगा रैंक ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1। 8वीं बातें लिखेंगे यहां पर आप लोग कि इफ ऑल रो या फिर कॉलम आर proportional then rank of A is 1। ए का रैंक क्या हो जाएगा? 1। यदि यहां पे कोई मैट्रिक्स ए n क्रॉस n का है और दिस इंप्लाई रैंक ऑफ ए क्या है आपका, वो 1 के बराबर है। ए का रैंक 1 के बराबर है और यहां पर जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है उस मैट्रिक्स में एलिमेंट है 1 2 3 3 6 और 9 5 10 और 15 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है। तो यहां पर आप देखिए कि इफ ऑल रो एंड ऑल कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल देन रैंक ऑफ ए इज 1। तो यहां पर देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है आपका ये इसके प्रोपोर्शनल है और ये वाली मैट्रिक्स को देखिए कि ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर जो रैंक बनेगा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है ये, तो इसका रैंक 1। आइए अगली बातें करते हैं कि कोई मैट्रिक्स आपके पास है ए एम क्रॉस एन का
तो यदि m n से छोटा है तो क्या होता है कि रैंक जो होता है a का वो यदि 1 के बराबर है, किसके बराबर है? 1 के बराबर। कब? जब मैट्रिक्स में एलिमेंट इस प्रकार से भरेंगे 1 2 3 1 1 2 3 1 2 4 6 2 3 6 9 2 और ये मैट्रिक्स क्या है बेटा? 3x4 का है। और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है ये इसके प्रोपोर्शनल है और ये वाले एलिमेंट इधर ये वाले रो इसके प्रोपोर्शनल है। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके प्रोपोर्शनल है। इसलिए रैंक क्या बनेगा इसका? 1 बनेगा। आइए नौवीं बातें इसमें हम लोग लिखेंगे। नौवीं बातें इस प्रकार से, रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स। रैंक ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स करने का मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स। यदि कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से है, ए कोई मैट्रिक्स है और इसमें हमने एलिमेंट रखा है, एलिमेंट है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स दिख रहा है ना? ये डायगोनल मैट्रिक्स है 1 2 3। प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल के ये सारे एलिमेंट है 1 2 3। अरे भैया हाँ ना बोलो जल्दी से पहले। तो यहां पर जो रैंक बनेगा, रैंक ऑफ ए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं? 3 हो गए, 3 हो गया इसका रैंक। आइए 10 नंबर बातें करेंगे इसमें, 10 नंबर पॉइंट लिखिए इसमें। क्या कि यदि इफ ए यहां पर क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। ए यदि कॉलम मैट्रिक्स है और बी क्या है? रो मैट्रिक्स है। ए कॉलम मैट्रिक्स, बी रो मैट्रिक्स, तो देन रैंक ऑफ ए इंटू बी आपको मिलेगा 1। क्या मिलेगा? 1। कैसे? यदि कोई मैट्रिक्स n क्रॉस 1 का है और कोई मैट्रिक्स b 1 क्रॉस n का है, m रखिए इसको, तो ए बी का ऑर्डर क्या मिलेगा? n और m। समझ में आई बातें? n क्रॉस m मिलेगा। राइट, यहां तक चीज क्लियर है? एक बार देख लेते हैं आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है एकदम? बिल्कुल मस्त एकदम आवाज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। इंजीनियरिंग कंसेप्ट का ये सिस्टम है, इसे सिस्टम पे हम लोग वर्क करते हैं। आइए 11 नंबर पॉइंट लिखिए इसमें फटाफट। 11 नंबर बातें लिखेंगे कि रैंक ऑफ ए बी कोई मैट्रिक्स यहां पे बन के आ रहा है ए बी की वजह से, वो लेस देन होता है रैंक ऑफ ए से, और रैंक ऑफ ए बी जो होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, लेस देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ बी से। तो नोट करिएगा बढ़िया से। और 12 नंबर पॉइंट लिखिए इसमें। क्या है 12 नंबर पॉइंट? कि रैंक ऑफ
ए प्लस बी का जो रैंक होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी से। और 13th नंबर पॉइंट लिखेंगे इसी में आप लोग, क्या सर? तो 13th नंबर पर आते हैं कि रैंक ऑफ ए माइनस बी, रैंक ऑफ ए माइनस बी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किसके? डिफरेंस इन रैंक ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। अगली बात 14th नंबर बातें करेंगे इसमें। हाँ 14th नंबर बात है कि यदि इफ ए n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है तो यहां पर क्या क्या बनेगा कि रैंक ऑफ ए दैट इज इक्वल टू n है। तो क्या हो रहा है कि रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके बराबर हो जाएगा? n के बराबर हो। तो बातें ये है और आगे कि रैंक ऑफ ए यदि n माइनस वन है, रैंक ऑफ ए यदि n माइनस वन है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या बनेगा? 1 बनेगा। अगली बातें इसी में लिखेंगे कि यदि रैंक ऑफ ए n माइनस टू है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा? 0 बनेगा। ठीक, इतना बात समझ में आ गया? तो 15th नंबर बातें नोट करिए इसमें, और वो बातें हैं कि ए यदि n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए बी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस n। और 16th नंबर बातें हैं कि रैंक क्या होता है? व्हाट इज द रैंक? रैंक दैट इज ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर, ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर। और 17th नंबर पॉइंट है, क्या है सर? सबर करो कि रैंक, व्हाट इज रैंक? रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लॉन फॉर्म, नंबर ऑफ रोज इन एक्लॉन फॉर्म, और वो एक्लॉन फॉर्म आपका रो रैंक होगा। क्या होगा? रो रैंक होगा। बोलो हाँ ना? तो 18 नंबर पॉइंट नोट कर लेना इसमें कि रैंक जो है आपका, रैंक दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम इन कॉलम एक्लॉन फॉर्म। और यहां से जो बनेंगे आपके ये कॉलम रैंक बनेंगे। क्या बनेंगे? कॉलम रैंक। बन गए कॉलम रैंक, राइट। आइए 19 नंबर पॉइंट लिखिए इसमें कि रैंक क्या होता है?
rank that is equal to order of identity matrix, order of identity matrix in नॉर्मल या फिर कैनोनिकल बीस नंबर पॉइंट है आपका कि व्हाट इज रैंक रैंक क्या होता है कि नंबर ऑफ linearly dependent row rows और ये इसको हम लोग करते हैं linearly dependent row। और ये क्या होता है नंबर ऑफ linearly independent कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, और इसे क्या कहते हैं linearly dependent कॉलम। ठीक, यहां तक चीजें एकदम क्लियर, टकाटक, मजा आ गया। मजा में आओ, मजा में, मजा में हम लोग बात करेंगे 21 नंबर पॉइंट, इसी में लिखिएगा, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए देखने में, इतना गंदा मत लिखो यार। तो 21 नंबर बातें लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक में कि जो नलिटी होता है सब गेट का है, ये सब सॉरी नलिटी का स्पेलिंग थोड़ा सही कर देते हैं, गलत लिख रहा था मैं। नलिटी NULLITY होता है ये। तो नलिटी क्या होता है, व्हाट इज दिस नलिटी? नलिटी होता है नंबर ऑफ linearly dependent row इसी को बोलते हैं linearly dependent row। linearly dependent row मतलब इन नलिटी को बताएगा, नंबर ऑफ linearly dependent column, नंबर ऑफ linearly dependent column। इससे क्या मिलेगा, linearly dependent कलम, कलम मिलेगा, क्या मिलेगा, कलम। ठीक है, आइए 22 नंबर लिखिए इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक में, क्या थक गए क्या? एलिमेंट्री ऑपरेशन डू नॉट चेंज द रैंक। एलिमेंट्री ऑपरेशन डू नॉट चेंज द रैंक।
लास्ट एंड फास्ट 23 रैंक ऑफ स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रैंक ऑफ स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स of n cross n order is n। यहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, बातें समझ में आई। टोटल 23 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करा है। टोटल 23 पॉइंट्स आपके रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ये सारे प्रॉपर्टियां हैं, सबको अच्छे से नोट कर लो, बहुत अच्छे से, ताकि सब क्वेश्चन आपसे अच्छे से सॉल्व होने लगेंगे जब आप इसको अच्छे से नोट करोगे। एक बार अच्छे से नोट करो मेरे भाई। मैं देखता हूं कि फोन की बैटरी कितनी परसेंट बची हुई है, उसी के हिसाब से लेक्चर को फिर कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। ये लिनियरली डिपेंडेंट रोज और लिनियरली डिपेंडेंट कॉलम, नलिटी क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। और रैंक में लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज और लिनियरली डिपेंडेंट कॉलम जो मैंने आपका बताया, इनके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्लाइड ये था आपका, इसमें तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा स्लाइड ये है, छठा ये, सातवां ये और आठवां लास्ट वन ये। नोट करिए अच्छे से, एकदम बहुत अच्छे से एकदम नोट करेंगे आप लोग। तब तक मैं जा रहा हूं, फोन को चार्ज लगाता हूं पहले। ठीक है, हाँ तो मेरे भाई नोट हो गया आप लोगों का, आगे बढ़े अब। क्या बोलते हो मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो कुछ मैट्रिक्स लेते हैं और उस मैट्रिक्स में तुम्हें मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि नलिटी में जो मैंने बातें लिखी है और रैंक में जो बातें लिखी गई, नलिटी में क्या लिखा कि नंबर ऑफ लिनियरली डिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ लिनियरली डिपेंडेंट कॉलम। जो लिनियरली डिपेंडेंट होंगे उसकी वजह से नलिटी डिफाइन करेंगे, और यहां पर नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज और नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, इसकी वजह से हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, रैंक डिसाइड। तो देखते हैं ये सारी चीजें कैसे मैट्रिक्स में दरअसल होती है। तो आप लोग ध्यान से नोट करिएगा, ध्यान से चीजें लिखिएगा। इधर के साइड एक बनाते हैं, इधर लिखते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इधर लिख दिया हमने मैट्रिक्स, इधर मैट्रिक्स रखेंगे, राइट। और थोड़ा सीधा कर दिया जाए इसको, हो गया मैट्रिक्स। और इधर नेक्स्ट हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन। कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे यहां पर मैं लिखूंगा। उस रिलेशंस की वजह से, उस रिलेशंस की वजह से नलिटी कितने होंगे उसे हम लोग इधर डिनोट करेंगे और रैंक इधर डिनोट करेंगे, राइट। यहां तक बातें आपको आ रही है समझ में तो बोलिएगा हाँ, अगर नहीं आ रही है तो बोलिएगा ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहां से थोड़ा क्लोज कर देंगे, क्लोज। अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैट्रिक्स लेते हैं ए नंबर, क्या लेंगे बताओ, कौन सा मैट्रिक्स ले, तुम लोग बताओ। तो कुछ लड़के बता रहे हैं कि सर मैट्रिक्स में रखिए कुछ एलिमेंट इस प्रकार का 1 2 3 2 4 6 और 5 10 15, इस प्रकार के एलिमेंट रखने की बातें हो रही है।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशंस पहले लिखिए। सबसे पहली बात मैं फैन को सही करता हूँ, आप वेट करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशंस क्या क्या बन रहे हैं। पहला रिलेशंस आपका बन रहा है, यहाँ पर देखिए कि R2 जो है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ R1 है, और R3 जो है वो क्या है, 5 टाइम्स ऑफ R1। बोलो हाँ ना। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे यहाँ पर, 2। तो नलिटी क्या होगा, 2। रैंक क्या होगा, 1। बोलेंगे सर कैसे लिखती है ये बात, चुपके से लिखेंगे आप, चुपके से नहीं, चुप्पे चाप यहाँ पे नलिटी और रैंक डिफाइन हो गया। तो यहाँ पर नलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट रोज पर डिपेंड कर रहा है। और रोज किस पे डिपेंड कर रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज पे डिपेंड कर रहा है। आप मुझे बताइए कि लीनियरली डिपेंडेंट रो मतलब कौन कौन रो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, यही दो रो डिपेंड कर रहा है, R2 और R3। बोलिए हाँ ना, हाँ ना बोले। अब देखिए रैंक किस पे डिपेंड कर रहा है, रैंक लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज पे डिपेंड कर रहा है। तो भैया सर बोलेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कौन से हैं, कौन से ऐसे रोज हैं जो इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से, कौन से रोज हैं बताइए। यदि मैं बोलूं कि आप देखिए ना कि इस रो से इस रो का इसमें कोई संबंध है क्या, इस रो का इससे कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए हम लोग रैंक लिखेंगे इसका 1। क्लियर बात। आइए ऐसा आएगा केस, ऐसा सिचुएशन आएगा तभी लिख सकते हैं, बहुत सारे केस हम लेके दिखाते हैं आपको भी। बी नंबर बातें इसमें करेंगे, बी नंबर मैट्रिक्स लीजिए थोड़ा सा और इसको खोलते हैं, इसका पिटारा। पिटारा में क्या क्या था देखो, पिटारा में रखा हुआ था 1 2 3 2 4 6 0 -1 और 3। पिटारा में इतने एलिमेंट मेरे भरे हुए थे। मेरी बहन की राखी अभी तक सलामत है। रक्षाबंधन होता भी इसलिए है ना। चलिए बातें करेंगे इसमें कि कितने नंबर्स ऑफ रिलेशंस बन रहे हैं, आप ही लोग बताइए कितने रिलेशंस बन रहे हैं। यहां पर देखो कि R2 क्या है, R2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1 है क्या। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन गए, एक। तो लिनियरली डिपेंडेंट रोज कितने हैं यहाँ पर, ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर लिनियरली डिपेंडेंट रोज है एक, और लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितने हैं यहाँ पर, आपके 2। कौन कौन सर, लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज करने का मतलब आप बताइए ना कि सर ये इस पे डिपेंड कर रहा है क्या, और बताइए ना सर क्या कि ये इस पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसलिए लिख लेंगे रैंक 2। आइए नेक्स्ट बातें करेंगे, फिर से लिखेंगे इधर कच्चा बना के मैट्रिक्स नंबर ऑफ रिलेशन नलिटी और इधर लिखेंगे रैंक। होम में जाएंगे खटाखट इधर खींच देंगे लाइन सब। चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, देखो सी नंबर लेते हैं, इसी में सी नंबर लिखो। बोले क्या लिखें सर, थोड़ा बताइए और इसको इलेबोरेट कीजिए। देखिए मैट्रिक्स में हमने रखा है 1 1 2 1 1 2 0 -1 और 5। बोलिएगा हाँ ना। और डी नंबर एक मैट्रिक्स और ले लो, एक मैट्रिक्स और है हमारे पास, इसमें है 1 -17 1 5 9 5
और उसके बाद है 686। इतना सा लिखो पहले, इतना सा लिखो पहले, फिर इसके बाद बताते हैं। तो फटाफट बताते चलो कि नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे कितने बन रहे हैं। नंबर ऑफ रिलेशन है R2 इक्वल टू R1, जो कि ये इसके प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रोपोर्शनल। तो मेरे भाई नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन गए यहाँ पर? 1। तो लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज यहाँ पर कितने हैं? 1। और लिनियरली डिपेंडेंट कितने हैं? 1 है। लिनियरली इंडिपेंडेंट 2 है। ये हो गया लिनियरली डिपेंडेंट रोज 1 है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, एक ही रो है ना। और लिनियरली इंडिपेंडेंट कितने हो जाएंगे? लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज, यही बताएगा आपको रैंक। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? फिर से बता दें, लिनियरली इंडिपेंडेंट करने का मतलब मेरे दोस्त, मेरे भाई, लिनियरली इंडिपेंडेंट करने का मतलब दो हम ऐसे इसलिए बोल रहे हैं कि ये इस पे डिपेंड तो नहीं कर रहा है ना, बोलना हाँ ना। और ये वाला ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। और यहाँ पर जितने डिपेंडेंट, जितने रिलेशंस मिलेंगे वही यहाँ पर लिनियरली डिपेंडेंट रोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए फटाक से। तो बोलेगा कि कॉलम 1 सर कॉलम 3 के बराबर है। बोले बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास बता दिए तुम। तो एक रिलेशन मिला तो लिनियरली डिपेंडेंट रोज हो जाएंगे 1, और नलिटी आपका हो जाएगा 1, और रैंक हो जाएगा 2। फटाफट इधर लिखेंगे मैट्रिक्स, इधर लिखेंगे नंबर ऑफ रिलेशन, इधर लिखेंगे नलिटी, इधर लिखेंगे रैंक। बोलो भाई हाँ ना। ठीक है, आ रहा है? मस्त समझ में आ रहा है? उसके बाद ई नंबर मैट्रिक्स इसमें डालेंगे। ई नंबर जो मैट्रिक्स है आपका वो है 149, 149, 2818, और है 315। ठीक, लिख लिया। एफ नंबर है 572, देखिए फटाफट, 572, 133, -6, -10 और 5। मैट्रिक्स का खेला देख रहा है? ये सब मजा आ रहा है ना खेला देख के तुम लोगों को भी? चलो ठीक है, बढ़िया लग रहा है अब देखने में, बहुत सारी चीजें हट गई यहाँ से। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन रहे हैं मेरे भाई, पहले ये बताओ। यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन रहे हैं आपके? तो बोलिएगा कि सर यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशंस बन रहे हैं R1 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R2। एक रिलेशंस बन रहा है तो नंबर ऑफ रिलेशन 1, तो नलिटी भी 1, और रैंक लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे 2। बोलो हाँ ना, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन रहे हैं सर? यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए तो कितने बन रहे हैं? रिलेशन देखिए, आप कहेंगे नहीं बन रहे रिलेशंस, देखिए R1 करोगे, R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ R3 आ रहे हैं क्या? नंबर ऑफ रिलेशन 1, नंबर ऑफ रिलेशन जितना होगा उतना नलिटी होगा, उतने लिनियरली डिपेंडेंट रोज होंगे, और ये हो जाएंगे 2। बोलो हाँ ना। क्लियर यहां तक? अब आएंगे अगली बात हम करेंगे इसी में कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता क्या है दरअसल। इसी में हमने स्लाइड लगाया था एलिमेंट्री मैट्रिक्स का, लेकिन यहाँ पे है ना, आ जाओ इसमें दिखते हैं कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स में सबसे पहले
एलिमेंट्री मैट्रिक्स का आप डेफिनेशंस लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग आएंगे रो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशंस लिख लो जल्दी से कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता क्या है, नोट करके लिखें यहाँ पर। आज के टॉपिक में ये भी था, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। व्हाट इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स? लिखिएगा फटाफट इसमें कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता क्या है। अ मैट्रिक्स obtained from the unit matrix by applying to it any of the three elemental operations, transformations लिखिए, transformation यानी यहाँ पे आ गया, transformations is called an elementary matrix। ठीक है, समझ गए बात? देखिए कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम यूनिट मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग एनी थ्री ट्रांसफॉर्मेशन। तीन ट्रांसफॉर्मेशंस बताएंगे, पहला रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, दूसरा है कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ये ट्रांसफॉर्मेशंस लगाइए और एक ट्रांसफॉर्मेशन और है कंप्यूटेशनल यूनिवर्स की ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, इन सारे ट्रांसफॉर्मेशंस की बातें करेंगे रो और कॉलम में। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिट मैट्रिक्स दिखाता हूं, जो I3 मैट्रिक्स हमने लिया है। उस I3 मैट्रिक्स में हम तीन ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं। तो I3 मैट्रिक्स आपका बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बोलिएगा हाना। हाना में कमी नहीं करना मेरे भाई, फटाफट हाना बोलते चलेंगे ना। अब देखिए यहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे क्या मिलेगा, ऑब्टेन बाय यूनिट मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग a matrix obtained from the unit matrix by applying three elemental transformations is called elementary matrix। तो elementary matrix मुझे फाइंड आउट करना है। तो elementary matrix फाइंड आउट करने के लिए कॉलम 1 और कॉलम 3 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जब कॉलम 1 और कॉलम 3 को हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो मैट्रिक्स बन के आएगा आपका। देखिए यहां पर क्या बनेगा कि सॉरी इसको मिटाना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, आराम से लिखेंगे ना। चलिए अब लिखो तो आराम से। यहां लिखेंगे 0 0 1, राइट, 0 1 0 और इधर आ जाएगा 1 0 0। अब क्या करना है, एलिमेंटल मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाने के लिए इसमें एक और ट्रांसफॉर्मेशंस लगाइए। इसमें एक और ट्रांसफॉर्मेशंस लगाइए कि I2 मैट्रिक्स में यदि हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे 1 0 0 1, इस मैट्रिक्स में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशंस क्या लगा रहे हैं। R2 को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, R1 को कर रहे हैं ना, सॉरी सबसे पहले R1 को करते हैं। R1 को ट्रांसफॉर्म करिए आप लोग, R1 को 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ R1 2
0 0 1। ठीक है, देखिए चीजें समझने की यहाँ पर क्या है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूनिट मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग इट एनी एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी यूनिट मैट्रिक्स में यदि हम लोग एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, उस एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलता है उसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। समझ में आई बातें? समझ में आई? क्लियर? कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके मन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है आप लगाए, और उसकी वजह से जो मैट्रिक्स मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो इसी में देखिए मैं आपको बातें कर रहा था कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स में कि कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, सबसे पहले रो पढ़िए, रो के बाद कॉलम आना चाहिए। एलिमेंट्री मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर है, तो ये सब जो मैट्रिक्स हैं आपको मिल रही है यहाँ पर, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिल रही है। ये सारे मैट्रिक्स को हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स, राइट। तो ये सारी मैट्रिक्स देखिए आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स यहाँ पर मिल गया है। तो ये स्लाइड इसके नीचे होना चाहिए, और इसको हटाया जाए, और इसके नीचे जो स्लाइड है रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। क्या मैट्रिक्स बी, a matrix B is said to be row equivalent of A. It is obtained by performing elementary row operation on it. एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किस पे लगाएंगे? ए पर लगाएंगे, और उसकी वजह से मुझे क्या मिलेगा? रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा। और वो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कौन सा होगा? बी वाला होगा। ए पर यदि रो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो उसकी वजह से मुझे रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलता है। और इसके बाद रो इक्विवेलेंट बात कर ली, इसके बाद हम बातें करेंगे कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स में ही दो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में, या तो रो ऑपरेशंस लगाइए, या रो ऑपरेशंस लगा रो ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। तो कॉलम एलिमेंट्री मैट्रिक्स में मैट्रिक्स बी सेट टू बी को बोलेंगे कॉलम इक्विवेलेंट ऑफ ए टू ए, इट इज ऑब्टेन परफॉर्मिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑन ए पर क्या कर रहे हैं? कॉलम ई ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं, इसकी वजह से बी क्या मिल रहा है मुझे? कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल रहा है। इसके नीचे बातें करेंगे कि एक क्वेश्चन पहले आप बनाइए यहां पर, फिर इसके नीचे हम बातें करते हैं। पहले क्वेश्चन कहां चल गया? स्लाइड है यहां पर, अरे एक क्वेश्चंस बनाइए, हमारे पास एक क्वेश्चंस है, ध्यान से आप बनाइएगा, नोट करिएगा इस क्वेश्चंस को और समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा कि इस क्वेश्चंस में मुझे करना है, क्या करना है? कंप्यूटेशन ऑफ इनवर्स बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन। ए ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स कंप्यूट करेंगे किससे? ई ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग। ठीक है, चलिए आइए, ई ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इस चीज को आप देखिए। देखिए बातें ये करेंगे इसमें कि फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स व्हेन ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लिया हमने 1 2 6 4 0 3 0 5
0। ये मैट्रिक्स है आपका। इसमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं इसमें देखते चलिएगा ध्यान से कि कौन कौन सा खेला इसमें खेल सकते हैं हम लोग। इससे लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा कि ए ऑफ ए इनवर्स क्या होता है, आई के बराबर होता है। तो यहां पर जो मैट्रिक्स ए है वो लिख रहे हैं, ए क्या है 1। लोग सॉल्व किया होगा तुम लोग 12th में इस मेथड से इनवर्स निकाला होगा, 4 0 3 0 5 0 इनटू ए इनवर्स। आपको करना क्या है, इसको आइडेंटिटी के बराबर करना है। ए इनवर्स अच्छा एक सेकेंड, एक काम और करो इसमें, क्या कि एक बात और नोट करो यहां कि A इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A। तो यहां से ये बातें क्लियर हो गई ना कि यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A है तो A इनवर्स को हम लोग यहां से हटा सकते हैं, इससे हटा सकते हैं ना, बिल्कुल। इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहां पर A आ जाएगा। ठीक ठाक है कि नहीं? अब मुझे क्या करना है, करना यह है कि इधर वाले साइड मुझे क्या बनाना है, इधर मुझे बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इधर वाले साइड यदि हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं तो यहां से इसको इधर लेकर के आ जाएंगे तो यही ये जो मैट्रिक्स यहां पर बनेगा, जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स बनेगा, जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा, जो मैट्रिक्स यहां पर फॉर्म्ड होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलिएगा। अब देखिए हम काम करना शुरू करते हैं इसमें फटाफट। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे। क्या क्यों लगा रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशंस, R2 को क्यों ऑपरेट करेंगे भाई, आइए यहां पर देखिए कि हम लोग ऑपरेशंस लगाते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं, कोशिश बस यही रहेगी कि मुझे इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब कि यहां पर 1 है, इसके नीचे ये दोनों एलिमेंट को मुझे 0 कर देना है। तो देखिए 0 कैसे होगा ये एलिमेंट, यदि R2 को हम लोग ऑपरेट करने की कोशिश करें, R2 को ऑपरेट किया, R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 तो वहां 0 बनेगा। तो देखिए ये मैट्रिक्स क्या बनता है, दोनों साइड ऑपरेशंस लगेंगे तो बनेंगे 1 2 6 0 माइनस 8 माइनस 21 0 5 और 0 और बराबर के इधर रहेंगे 1 0 0 माइनस 4 1 और 0 0 0 1 और इधर होगा A, राइट। अब देखो अब क्या करना है कि इसको भी यहां पर 0 बनाना है, इसको भी क्या करना है, यहां पर ये वाली जो बातें हैं इसको भी मुझे 0 बनाना है, इसको मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। और इधर वाले साइड भी मुझे 0 बनाना है, इधर वाले साइड भी मुझे 0 बनाना है, ठीक। और यहां पर 1 बनाना है, 0 तो बन गया इधर। आ जाओ अब देखो इधर दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, एक ऑपरेशंस लगाइए, कॉलम 2 को ऑपरेट करिए, कॉलम 2 डिवाइडेड बाई -8, यहां पर 1 बन जाएगा फिर इसकी वजह से। तो देखो ऑपरेशंस कैसे काम करेगा, 1 0 0 2/8 ये मतलब कि 1/4। सॉरी अभी रुक जाओ, अभी ये काम मत करो, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, झमेला हो जाएगा, नहीं तो अभी झमेला झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा कर लेगा ये। झगड़ा नहीं करना है मेरे भाई, झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम लोग, आ जाओ। एक ऑपरेशंस लगाने की और कोशिश हम करते हैं पर अभी क्या करो कि कॉलम 2 को ही ऑपरेट करते चलोगे, कॉलम 2 को ऑपरेट करते हैं, कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1
ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉलम 3 को ऑपरेट करेंगे, कॉलम 3 -6 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। देखिए क्या मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा 1 0 0 0 -8 माइनस का 21, और इधर मिलेंगे 0, इधर मिलेंगे 5 और इधर मिलेंगे आपको 0। समझे बात को कि नहीं, क्या करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इधर मिलेगा 1, इधर मिलेगा 1 -4, ये जस का तस। कॉलम 2 में मिलेंगे -2 9, उसके बाद मिलेंगे 0, उसके बाद यहां पे मिलेंगे -6, इधर मिलेंगे 24 और इधर मिलेंगे 1। बोलिएगा भैया हाँ ना, और इधर मिलेगा ए। क्लियर क्लियर क्लियर। आइए बातें बेटा यहां से शुरू होगी, कहां से, कि इधर तो मुझे 0 मिल गया, ये 0 मिल गया, यहां पे 0 मिल चुका है, और इधर भी 0 चाहिए तो ये भी 0 मिल गया है। अब करना क्या है कि इसको किसी तरीके से मुझे 1 बना देना है। क्या करना है, इसको किसी तरीके से 1 बना देना है। तो क्या करें जो 1 बन जाएगा, कॉलम 2 को आप कॉलम 2 डिवाइडेड बाई -8 कर दीजिए, तो ये 1 बन जाएगा। जिसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट स्लाइड की, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लगाता हूं आपके लिए फटाक से। देखिए आपने बोला कि सर कॉलम 2 डिवाइडेड बाई 8 कर दीजिए, तो यहां पर आप देखेंगे कि कॉलम 2 डिवाइडेड बाई 8 कैसे होता है। ध्यान से, कॉलम 2 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो यहां पे मिलेगा तुम्हें 1 0 0 0 1 5 बाई -8, ये मिलेगा 0 -21, और इधर मिलेगा 0 इक्वल टू, और इधर मिलेगा 1 -4 0, इधर मिलेगा 1/4, और इधर मिलेगा 9 बाई -8, और इसके नीचे है 0, इधर है 6, इधर है 24, और पुनः इधर 0 1 है। एंड सब कैलकुलेट किया हुआ है मेरा, तो मुझे ज्यादा समय नहीं लग रहा क्योंकि मैंने पहले मेहनत कर चुका हूं। अब देखो ध्यान से देखना, चीजें अब करेंगे क्या यहाँ पर। अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ 1 यहाँ 1, तो बनाना 1 किसको है मेरे भाई, 1 किसको बनाना है अब मुझे 1 बनाने की कोशिश करना है। और 1 कहां पे बनाओगे तुम लोग, बताओ कुछ। तो मुझे क्या करना है, 1 1 0 बन गया। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो इसका मतलब 0 करना पड़ेगा, और इसको भी 0 करना पड़ेगा। तो यदि इस तीनों को 0 करना है तो एक दिमाग लगा सकते हैं क्या, कि R3 को सर आप ऑपरेट कर दीजिए, R3 प्लस 5/8 टाइम्स ऑफ R2। देख भाई ये ऑपरेशन जैसे लगाएंगे खलबली मचेगा इधर ग्राउंड में खलबली इस प्रकार से मचेगा, ये बन जाएंगे 0, ये बन जाएंगे 1, ये तो -21 रहेगा ही, ये बन गया 0, ये बन गया 0, ये बन गया -105। खलबली मचा देगा ये पूरा अभी कैलकुलेशंस में। दैट इज इक्वल टू, मेरे दोस्त मेरे भाई, ये किसके बराबर होंगे, इधर मिलेगा 1 -4, सॉरी कॉलम रो वाइज लिखना है, 1/4 और 6 -4 -9/8, ये मिलेंगे 24, और ऑपरेशन कर रहे हैं इसमें तो क्या मिलेगा -5/2, और इधर मिलेगा -45/64, और इधर मिलेगा 16, और इधर रहेगा आपका चिपका हुआ ए। अब ध्यान, इधर नजरें स्क्रीन पे एकदम एकदम मेरी तरफ नजर होनी चाहिए, आपकी तगड़ी नजर रखनी है भैया। इधर 0 मिल गया मुझे, इधर भी 0 मिल गया, बहुत खुश हैं हम। अब इधर 1 मिल गया, तो अब करना किसको है कि इसको 0 बना देना है किसी तरीके से, और इसको 1 बनाना है। अब देखो खेला खेलेंगे यहां से, क्या पहला खेला खेलेंगे कि R3 पर ऑपरेशंस करिए, R3
डिवाइडेड बाई -105 डिवाइडेड बाई 8 करिए और R3 पर एक ऑपरेशन और ठोकिए तो ये क्या बन जाएगा R3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 105। क्लियर। अब देखो ये ऑपरेशन जैसे लगाओगे मेरे भाई तो क्या मिलेगा तुमको, यह मिलेगा 1000010 ये मिला। दैट इज इक्वल टू यहां पर मिलेगा आपको 1, यही तो है मलाई जो मिल रहा है 1/4 -3/4, ये हो गया -4, ये हो गया 9/-8 और ये हो गया 3/8। ठीक मलाई मिला। अच्छा मलाई मिल रहा है ना। यही है भाई ए इनवर्स जिसके लिए इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, है ना। देखो और इधर मिलेगा 4/28, ये मिलेगा -3/56 और ये मिलेगा 79/840 इंटू ए। ठीक है, तो यहां पे मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। जो चीजें हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे थे उतने देर से, वही चीज यहां पर निकल करके आया है क्या, वही चीज यहां पे निकल करके आया है क्या, यही तो ए इनवर्स था आपका। और ये सारे मेथड हम लोग कब नोट में लिखेंगे यहाँ पर, ये सारे मेथड ज्यादातर कहां पर यूज होता है, दिस मेथड is used mainly for 4x4 matrices, 4x4 matrices। क्लियर। ये क्वेश्चंस देख लो एक बार अच्छे से, देख लो अच्छे से, दिमाग लगा लो इसमें, कंपटीशन कैसे करते हैं, ई ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इनवर्स कैसे निकालते हैं। हो गया। आ जाओ नेक्स्ट आओ कि रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। यदि कोई मैट्रिक्स ए आई जे m क्रॉस n का है बाई m क्रॉस n मैट्रिसेस, देन द नंबर्स ऑफ मैक्सिमम लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज or row vector of a matrix A is called row rank and number of maximum linearly independent column vector of a matrix A is called column rank। क्लियर। अब रो रैंक क्या होता है, व्हाट इज रो रैंक। रो रैंक कहने का मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एक्लोन फॉर्म ऑफ ए, जिसको कि रो ए ऑपरेशंस हम लोग करते हैं। कॉलम रैंक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स इन कॉलम एक्लोन फॉर्म, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एक्लोन फॉर्म को ए ट्रांसपोज कर देंगे तो वही चीज मिल जाएगा क्या। क्लियर होना चाहिए भाई। यहां तक बात क्लियर, दिमाग में घुस रही है सबको यहां तक बातें। बोलो भाई हाँ ना बोलते चलेंगे फटाफट, तभी हम क्वेश्चंस की ओर मूव कर पाएंगे। देखिए कि रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में नोट करके यहां पर लिखेंगे आप लोग। उसमें नोट करके लिखिए। बोल रहे हैं का सर, का लिखे का, बोले की का रुक जाओ ज्यादा मत करो। नोट कि रो रैंक कमा कॉलम रैंक रो रैंक कॉलम रैंक एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स आर सेम। रो रैंक कॉलम रैंक और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि एक मैट्रिक्स हम लेते हैं ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हमने लिया और जिसमें कि एलिमेंट है 2 1 -1
032 03 -2 24 और माइनस का 3 है। ठीक है, ये एलिमेंट है हमारे पास, राइट। अब इसका रैंक निकालने के लिए जा रहे हैं। देखिए करेंगे क्या, बताया ही आपको कि हम खेला खेलने में बहुत माहिर हैं। तो R3 को ऑपरेट करेंगे, R3 माइनस R1 कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, R3 माइनस R1 यदि हम करते हैं तो ये मिलेगा 2 1 -1 0 3 -2, ये मिलेगा 0 1 -4 -3 -3 प्लस 1, ये मिलेगा माइनस का 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑपरेशन इसमें और लगाइए। क्या नीचे लिखे हैं, चलिए कर 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 कर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, हल्ला करने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, यहाँ पर इसमें ऑपरेशंस लगा रहा हूं मैं, और इसमें ऑपरेशंस लगा रहे हैं कि R3 को ऑपरेट कर रहे हैं। R3 माइनस R2 क्यों कर रहे हैं सर, तो भाई मेरे इसे 0 बनाना है। तो इसकी वजह से ऊपर क्या मिलेगा, देखो इसकी वजह से मिलेगा आपको 2 1 -1 0 3 -2 और मिलेगा 0 0 0। बोलिए भैया हाँ ना। तो यहां पर एक्लोन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, ये बिल्कुल एक्लोन फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो चुका है ये मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं यहां पर, 2। तो रैंक ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 2। और इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये रैंक ऑफ ए जो है वो रो रैंक है किसका, तो रो रैंक कितना आ गया मेरे भाई, 2। टुट्टू टुट्टू आ गया, टुट्टू। If we want to find column rank, then find a transpose row rank equal to, नोट करके लिखें, if we find column rank find row rank of A transpose row rank of A transpose that is equal to column rank of A, कष्ट पीड़ा कोई तकलीफ, that is equal to 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चंस दें, बनाइएगा, बनाइए थे क्वेश्चंस। कॉपी पे ये नोट करना, ठीक है। एक क्वेश्चंस लिख लो फिर इसमें, फाइंड रो रैंक फाइंड रो रैंक कॉलम रैंक, रैंक कैपिटल में लिखो, रैंक हो जाएगा नहीं तो रैंक हो जाएगा अभी। कॉलम रैंक, कॉलम कॉलम, मन तो करता है सब छोटे लिखे। कॉलम रैंक एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। कौन सा एक्स है तुम लोग को, कौन सा एक्स चढ़ा है बताओ, पढ़ाई वाला एक्स कर लो, अच्छा रहेगा। 1 2 3 2 2 3 5 1
1 3 4 5 और जो एलिमेंट है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज है 3 और कॉलम है 4, 3x4 का ये मैट्रिक्स। आइए इसमें करते हैं कुछ छेड़खानी इस प्रकार से कि बेटा R2 को ऑपरेट करेंगे, R2 माइनस, देख लो मैट्रिक्स को ध्यान से, हम कुछ बोलेंगे नहीं अब, 2 टाइम्स ऑफ R1, R3 को ऑपरेट करेंगे, हमने कर रखा है सब इसलिए फटाफट लिख पा रहा हूं। R3 माइनस, मैं पहले से ही करके रखता हूं सब, तो मिलेगा यहाँ पर A इक्वल टू, तुम्हें क्या मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, PDF मिल जाएगा बेटा, 1 2 3 2 0 -1 -1 माइनस का 3 0 1 1 3, ये मिला। उसके बाद ऑपरेशंस लगाना है R3 पर। क्यों भाई, क्यों लगाएंगे R3 को ऑपरेशन, तुम ही बताओ। है कि इसको और इसको जीरो बनाना है मेरे भाई, R3 प्लस R2, बोलो हाँ ना, तो A मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 1 2 3 2 0 -1 -1 -3 और इधर मिलेगा 0 0 0 0 0 0 मिला, जीरो मिला कि नहीं, अरे बोलो यार, मिला। तो यहां पर क्या हो गया, रो रैंक, रो रैंक क्या हो गया 2, ये 2 क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, राइट, हाँ ना बोलोगे फटाफट। अब मुझे कॉलम रैंक निकालना है, तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम कि ए ट्रांसपोज निकाल दें, तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा तुम्हारा, 1 2 1 2 3 3 3 5 4 और है 2 1 5। और ये काम किसके लिए हो रहा है, और ये काम किसके लिए हो रहा है, ये काम हो रहा है, हम ये काम कर रहे हैं कॉलम रैंक के लिए। किसके लिए कर रहे हैं भाई, कॉलम रैंक, रैंक कौन सा, ये मैट्रिक्स, राइट। तो यहां पर ऑपरेशंस करेंगे इसको थोड़ा सा, R2 को ऑपरेट करिए, R2 -2 टाइम्स ऑफ R1, R3 में भी एक ऑपरेशंस मुझे दिखाई दे रहा है, R3 -3 टाइम्स ऑफ R1। जब करिएगा तो आपको मिलेगा यहां पर का मिलेगा, का 1 2 1, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 0 -1 1 0 -1 1, सब किया हुआ है मेरे पास, मैंने पहले से ही सब कैलकुलेशन दिमाग लगा के आता हूं ताकि फटाफट बता सकूं ना। अब इसके बाद इसमें ऑपरेशंस लगाएंगे, R3 को ऑपरेट करेंगे आप। क्यों भाई, क्यों 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 कर रहे हैं R3 को ऑपरेट, आप पूछोगे कि नहीं मुझसे, सर ऐसे छुच्छे लिख दे रहे हैं क्या, तो हम बताएंगे ना तुमको कि छुच्छे नहीं लिख रहे हैं बेटा, ये इतने सा आएगा, इसका भी लास्ट एलिमेंट आएगा क्या, चौथा एलिमेंट, ये भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा कष्ट तकलीफ पीड़ा तो होगा ही इसको भी, क्योंकि इसको ऑपरेशंस लगा रहे हैं ना इस पे हम। देखो ध्यान से देखो, ज्यादा हड़बड़ गड़बड़ मत कर देना तुम, यहाँ पर भी 1 था, तो इसका तीसरा एलिमेंट लिया, हाँ इतने दूर कटेगा यार, ज्यादा काट रहे थे हम, ज्यादा मत काटो, तो कट के गाड़ी गड्ढे में चले जाएगा तुरंत। R3 को क्यों अप्रोच कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं भाई, बताया हुआ कोई कि यहाँ पे जीरो करना है सर, और इसको भी जीरो करना है, ये जीरो हो रहा है क्या, अभी देखना कैसे जीरो बनाएंगे इसको। R3 को ऑपरेट करिए, R3 -R2, राइट, तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा 1 2 1
0 -1 1 और 0 0 0। समझ में आला कि ना आला रे? -1 -1 -1 कैसे होगा सर? है प्लस नहीं हो जाएगा बाबू? तो 215 नीचे बचेगा, इसको कहेंगे कि भाई तुम शांति रहो, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो हम तुम पे भी ऐसा ऑपरेशन ठोकेंगे कि याद रखोगे जिंदगी भर मुझे। अब देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2, तो कॉलम रैंक क्या बन गया? कॉलम रैंक दैट इज इक्वल टू 2। ये क्या है? व्हाट इज 2? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है ना? बोले हाँ ना, फटाफट बोलेंगे भाई। तो कॉलम रैंक आपका बन गया, यहां पर 2 आ गया आंसर। क्वेश्चंस में जो पूछा गया था, रो रैंक आपका कितना हो गया? 2। कॉलम रैंक कितना हो गया? 2। जो कॉलम रैंक होगा वही क्या होगा? इसका रैंक होगा 2। बोलिए हाँ ना, फटाफट। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब अगले क्लास में बातें करेंगे कुछ रैंक से हट करके। यहां तक रैंक आपका पूरा कंप्लीट मैं कर दिया हूं। आज आपका पूरा रैंक कंप्लीट हो चुका है। आप टेंशन न लें, फिक्र न करें, बेफिक्र रहें, पीडीएफ मिल जाएगा और वीडियो अपन देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। क्या बोलते हैं, फिर चलें? बोलो रे बोलो, क्या बोलती है जनता, क्या बोलती है पब्लिक? पब्लिक जो बोलेगी भाई मैं वही ना करूंगा। इतने सारे स्लाइड को इसे हटाना पड़ेगा, बहुत स्लाइड इसमें लग गया है। अभी इसका मैं पीडीएफ करके आपको देता हूँ, ठीक है? पीडीएफ मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आलू रे आलू, बंद हो गए, बंद हो गया है ना? इसको अभी सही करते हैं। तो मेरे भाई देखो वीडियो तो आ गया है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं है। वीडियो बंद हो गया था बीच में, फोन ओवर हीटिंग होने की वजह से वीडियो बंद हो जाता है, ये बातें आपको पता होगी। तो आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ाई किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक क्या होता है, उसके साथ हम लोगों ने बातें की कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लगा रहे थे। किस पर लगा रहे थे मेरे भाई? रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की बातें हम लोगों ने करी साथ में। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, रो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, और कॉलम एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है। और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा कि रो रैंक और कॉलम रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो रो रैंक होता है वही कॉलम रैंक होता है, लेकिन उसका हमको ट्रांसपोज करके उसका रैंक निकालना होता है। और साथ ही साथ रो रैंक और कॉलम रैंक के साथ हम लोगों ने बातें करी थी, किसी भी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वही उसके बराबर हो जाता है रो रैंक और कॉलम रैंक के बराबर। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी बातें करी है अभी कि हम लोग कंप्यूटेशन इनवर्स कैसे फॉर्म करेंगे, इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट्री ई ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से। ई ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से कैसे हम लोग इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का निकालेंगे, है ना? तो आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने इतने बातें करी। तो आशा करता हूं आपको हर एक चीजें समझ में आई होगी। आप क्या कीजिएगा, जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाया हर एक चीजों का अच्छे से नोट्स बनाइएगा, डीपीपी के हर एक क्वेश्चंस को लगाइएगा। जितने टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूं उसका डीपीपी अगला ही दिन अपलोड हो जाता है। आप चैनल पर हमेशा विजिट करते रहिए, जैसे डीपीपी अपलोड होता है आप उसको नोट कर लीजिए। उसका पीडीएफ भी मिल जाता है आपको। टाइम ज्यादा लग रहा है वीडियो देखने में तो आप पीडीएफ देख के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लेक्चर्स को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और यहीं पर विराम देंगे। तब तक के लिए ओके बाय, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और माता पिताजी का सम्मान करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, चलते हैं मेरे भाई, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।